हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से जो 3831 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है, उसका फॉर्म किस प्रकार से हमें फिलअप करना है। उसमें कुछ पॉइंट्स में आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है UP.SSC.gov.in। अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ से अगर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ा है, ये एडवर्टीजमेंट के बारे में जानकारी है। 12 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 3 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप यहाँ से व्यू एडवर्टीजमेंट में जा कर के, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, आप एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है तो डायरेक्ट आप अप्लाई पे क्लिक करिए। यहाँ से अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 3831 पर। उसके बाद आपको सबमिट अप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करें और आई एग्री पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। आप अपने पर्सनल डिटेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और OTP के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप पर्सनल डिटेल पे कर जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जेंडर जो है वो एंटर करेंगे। एक सेकेंड में डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दूँ, जेंडर एंटर करेंगे। उसके बाद आप यूपी के हैं या नहीं ये चीज़ एंटर करना पड़ेगा, डोमिसाइल है या नहीं, जो कैटेगरी आपने भर रखी है वो कैटेगरी, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे। अब देखिए क्या है, अब देखिएगा जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ये कैप्चा कोड आप डालेंगे तो तुरंत आपका एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कुछ आपको फॉर्मल डिटेल्स दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मेरे में देखिए क्या आएगा कि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या आया कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये मैंने आपको बताने के लिए कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आपको क्या करना है, आप जैसे होम पे आते हैं, होम पे आ जाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना कॉपी कर लीजिए। तो जैसे ही आप होम पे आएंगे, रिमेनिंग डिटेल सबमिशन आपको आना है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको आना है रिमेनिंग डिटेल सबमिशन में। जैसे ही आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन में आएंगे, पहले तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए, अपना जेंडर डाल दीजिए, यूपी के हैं या नहीं हैं, ठीक है, कैटेगरी डाल दीजिए, अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए, कैप्चा कोड डालिए जल्दी से, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करिए। अब आप कैसे क्लिक करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, क्लिक करिए। अब हमारा क्या बचा था, प्लीज़ अपडेट अपलोडेड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, ये कुछ एक अपडेट जो है अपडेट करना है, ये डिटेल अपडेट कर देते हैं। एक सेकेंड। तो एज प्रूफ के लिए हमें हाई स्कूल का चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल का। और इशूइंग अथॉरिटी सबसे पहले आते हैं। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो देखिए हाई स्कूल जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो नीचे देखिए अथॉरिटी जो इशूड बाई होता है, वहाँ सेक्रेटरी लिखा होता है, सचिव। तो जो सचिव होता है एजुकेशन बोर्ड का, वो इशूइंग अथॉरिटी होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सेक्रेटरी, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेट है, इशूइंग डेट, वो अच्छे से डाल दीजिएगा, सबसे नीचे ही दिया रहता है डेट, वो इशूइंग डेट डाल दीजिएगा। जो आपका सर्टिफिकेट होगा सबसे नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है किस डेट पे इशू किया गया है, ठीक है। तो वो इशूइंग डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे मेरा 30 मई 2009 है। सर्टिफिकेट नंबर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर नहीं इंटर करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते, गलती से रोल नंबर इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर जो है इंटर नहीं करना है।
आपको सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो सर्टिफिकेट नंबर जैसे ही आपने इंटर कर दिया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट पे क्लिक करना है और ये डिटेल्स आपकी जो है अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा जो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, सॉरी जो इसमें रेसिडेंस प्रूफ है यानी निवास के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। अब ये देखिए अपडेट डिटेल्स कर दीजिए यहाँ पे, तो जो रेड था वो ग्रीन बन जाएगा, मतलब आपकी जो डिटेल्स है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये ग्रीन आ गया, ग्रीन मतलब हो गया, मतलब इसको एक बार मैच कर लीजिए कि आपने क्या डाला है, ठीक है। इशूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट क्योंकि इसमें मैंडेटरी है तो वो हमें डालना पड़ेगा। जैसा कि हमको पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, तो तहसीलदार इशू करता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तहसीलदार और उसमें वो डेट डाल देते हैं जो इशूइंग डेट है, सबसे पहले डेट डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, आप देखेंगे जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें इशूइंग डेट दी रहती है, तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया। और प्रमाण पत्र, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो देखिए वहाँ पे एक आपका रहता है आवेदन क्रमांक, तो बहुत से बच्चे गलती से आवेदन क्रमांक डाल देते हैं, तो आवेदन क्रमांक नहीं डालना है, प्रमाण पत्र जो आवेदन क्रमांक के ठीक नीचे होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, वो आपको इंटर करना है, ठीक है ना। तो जब आप आवेदन क्रमांक इंटर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको करना है प्रमाण पत्र क्रमांक और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए आप अपडेट पे क्लिक, तो ये भी अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद एक बार इसको मिला भी लीजिए, मैच करना भी ज़रूरी है, जो आपका नंबर है उस नंबर को आप मिला भी लीजिए, जिससे कि पता चल जाए कहीं गलत आपने तो इंटर नहीं किया है, क्योंकि अभी तो आपके पास समय है ना, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सारी चीज़ें सही हैं, आगे बढ़ते हैं। सारा डिटेल फिल हो गया है, एड्रेस वगैरह सब वही है। अब यहाँ पे आपको 3 ग्रीन, सब कुछ मैं सहमत हूँ, और उसके बाद कैप्चा कोड इंटर कर देते हैं, सेव एंड प्रोसीड पे आते हैं। अब अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सब सही है तो आगे करिए, सीधा पेमेंट करिए, ठीक है। 25 रुपये का पेमेंट लगना है, तो क्लिक हियर पे डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने का प्रोसीड, यहाँ से प्रोसीड करिए, 25 रुपये का पेमेंट करिए। तो कैसे करना चाहते हैं आप, यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप चूज कर लीजिए। जैसे मुझे यूपीआई के माध्यम से करना है, वर्चुअल आईडी डाल के करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया क्यूआर कोड, मुझे क्यूआर कोड से करना है, तो मैं यहाँ पे अब क्यूआर कोड से पेमेंट कर देता हूँ। ये मैं अभी पेमेंट कर दे रहा हूँ ये, और ये देखिए पेमेंट कर दे रहा हूँ, ये पेमेंट डन हो गया है। अब देखिए अपने आप ये जो है अपने आप यहाँ पे ये चीज़ें अभी अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, स्टेटस इज सक्सेस, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, नहीं तो ये अपने आप 10 सेकंड के अंदर ऑलरेडी आपको बैक कर देगा, ठीक है। और आप चाहें तो ये यहाँ से आप चाहें तो ये जो आपने पेमेंट किया है आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, या आप इसकी एक फ़ोटो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर कोई आगे चल कर कन्फ्यूजन होती है, अपडेट नहीं होता है, तो आपके पास डिटेल होंगी तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मैंने ले ली है इसकी एक फ़ोटो, और अब मैं करता हूँ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो प्रोसीड, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है, सारी चीज़ें हैं। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आगे के चरण में जाते हैं तो फिर डीवी के दौरान आपको ये पेश भी करना होता है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं यहाँ से इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब इसके बाद जब मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे तो फिर मेंस के लिए 200 रुपये का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आप भी फॉर्म बड़े आसानी से भर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब